ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये हमारे सामने जो खुला हुआ है ये 66 बीपीएससी का है, ठीक है ना। डेट भी लिखी हुई है, ये यूनिवर्सिटी वाली पीडीएफ है। ओके, पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है वो आपको कहाँ से मिला था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कैसे आपको एनालाइज करना है कि देखो सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल, ठीक है ना। और ये किस समय का क्वेश्चन है पहले आपको ये देखना है। ये क्या आईवीसी क्वेश्चन है, उसके पहले क्वेश्चन आपको ये थोड़ा देखना है। तो कई सारी जगह, जैसे ये आईवीसी से पहले का क्वेश्चन है, पहले आपको ये एनालाइज होना चाहिए। ह्यूमन फॉसिल मिल रहा है, ठीक है ना, आपको प्री हिस्ट्रिक पीरियड का है ये वाला, ठीक है ना। प्रोटोहिस्ट्रिक का नहीं है, प्री हिस्ट्री वाले पीरियड का। प्री हिस्ट्री में कुछ चीज़ें कहीं कहीं से, जैसे सोहन वैली से कुछ मिला हुआ है, ठीक, बुरज़ोम से कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना। या फिर आपको क्या ना हथनौला से कुछ मिला हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये कुरनूल से कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना। अब तो उस तरह से आपको ये एनालाइज़ करना है कि ये कहाँ से मिला हुआ है। ये तो हथनौला से मिला हुआ था, ठीक है ना, समझ रहे। और एक में मिला था आपको कुछ लोगों के ह्यूमन स्कल मिले थे, ठीक है ना, वो कहाँ से मिला है। एंड मतलब यही था। एंड एक ये था कि ह्यूमन के साथ पिट ड्वेलिंग कहाँ से होती थी, तो वो सब चीज़ समझ रहे हो। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो आपको वो हैंड डाउन करनी पड़ेगी। एक तो कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, ठीक है ना, फर्स्ट ह्यूमन एक्स कहाँ से मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा एनालाइज करनी पड़ेंगी कि इस तरह से इसका हैबिट है पूछने का। ओके, चलो वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंगा विजय। अब देखो कलिंगा विजय कहाँ से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए, अशोका से एसोसिएटेड, ठीक है ना। अशोका ने, देखो अब यहाँ पे पूछा है कि कलिंगा विजय किस इंस्क्रिप्शन से वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नॉन ऑफ दीज है यहाँ पे तो आंसर। बट आपको याद होना चाहिए कि अशोक के स्तंभ से है, कौन से स्तंभ से है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पता नहीं 13वें शिलालेख से है, पहली बात तो ये। अब अशोक का ये स्तंभ पूछ लिया इस बार, ज़रूरी नहीं कि यही पूछे। अशोक के जितने भी स्तंभ हैं कहाँ कहाँ पे हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन है। इवन बीपीएससी की भी खास बात रही है, वो ये पूछता है कि बताइए कि ह्यूमन क्या बोलते हैं, एनिमल का जो सेक्रीफाइस है उसको रोकना, नहीं समझे, ठीक है ना। वो किस वाले शिलालेख में मेंशन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनिमल के लिए हॉस्पिटल तक बनवाए थे उसने, तो वो किस उसमें मेंशन है। ये पूछा गया है कि उसका जो नाम है, अशोक का जो नाम है, ठीक है ना, अशोक का नाम किस किस अभिलेख में उसका मेंशन है। 3 जगह उसका नाम मेंशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अशोक के ऊपर ये जो फेमस क्वेश्चन है वो आना चाहिए। और अब इसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस किस लैंग्वेज में हुए हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज इज डिफरेंट थिंग, कौन सी भाषा में है। एंड ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो 3 स्क्रिप्ट में है, आपको पता होना चाहिए, एंड लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए। चलो ये सब आपको जहाँ भी मिले तो आपको माइंड उसी हिसाब से, जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, तो आप उसको उड़ाएंगे नहीं, देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, समझेंगे, फिर उसको जाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की, कौन सा है, द फर्स्ट अंपायर, ठीक है ना। पूछा है कि फर्स्ट अंपायर आपका क्या है ये वाला। तो इसमें यह पूछा कि इसमें लिखा नहीं है कि किस उसकी बात कर रहा है। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन रूरल इन इंडिया। अगर हम पहले साम्राज्य की बात करें तो भाई मौर्य साम्राज्य हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर पूरे इंडिया तक में काउंट किया था, ठीक है। बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह में सीमित थे। जैसे सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक है, बाकी सब तो बाद वाले रूलर हैं। तो इसका आंसर क्या था का, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये तो हाँ, अब तो चंद्रगुप्त मौर्य से 2-3 क्वेश्चन आपके जुड़े हुए रहते हैं जो फेमस हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये जुड़ा रहता है कि सबसे पहले ये बताओ कि जैसे उनके गुरु, ठीक है ना, कौटिल्य की पुस्तक का नाम, और पुस्तक जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है ये भी पूछ लेता है। एंड उसके बाद उसके जो दरबारी था, ठीक है, मतलब जो उसका दूत बन कर आया था, क्या बोलते हैं, मेगास्थनीज वगैरह, मेगास्थनीज के जो बेटी थी, उसके जो लड़के 2 थे, उसकी जो पुस्तक का नाम वो वही पूछा हुआ है, ठीक है ना। एंड ये पूछा हुआ है कि कहाँ तक उसकी बाउंड्री थी, ठीक है ना, अफगानिस्तान में कहाँ तक, ठीक है ना, ये तक पूछा हुआ है। एंड ये पूछा हुआ है कि ये संन्यास लेकर कहाँ गए थे, कहाँ पर इन्होंने सल्लेखना पता है ना, जैन धर्म का एक प्रकार का वो है, जिसमें भूखा रहकर आपको जान देनी पड़ती है, तो वो कहाँ पर परफॉर्म किया था इन्होंने, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ है कि इन्होंने किस सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, दिगंबर सेक्ट थे, श्वेतांबर थे, ऐसा करके पूछा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य से जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, ओल्ड स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ विच स्टाइल। अब तो बुद्धा की जितने भी स्टाइल हैं, कौन कौन सी स्टाइल है, मथुरा शैली हो गई, ठीक है ना, गांधारा शैली हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह की जितनी भी स्टाइल्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा। एंड में आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ लेगा कि भाई साहब कि बताइए कि ये किस तरह की आर्ट, मतलब वहाँ पर किस तरह की आर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज़ की गई थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जैसे इस गांधार स्टाइल में जो पर्शियन स्टाइल इन्फ्लुएंस है, हेलेनिस्टिक आर्ट, तो उसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, वहाँ का इन्फ्लुएंस मिलता है।
और मथुरा स्टाइल आपका यहाँ पे था। गंधारा पता है ना कहाँ पर है? अफगानिस्तान वाला गंधारा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया में गंधार शैली वहाँ डेवलप हुई थी। ठीक है, ओके। एंड बुद्धा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ से क्वेश्चन बनता है, बुद्धा के 3 पिटक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, 3 रत्न जो है ना उनके क्या नाम है, बुद्धा से उनके घर वालों के ऊपर क्वेश्चन बनता हुआ है। बुद्धा का पहला सरमन कहाँ हुआ था, इससे बनता है। बुद्धा का स्तूप, अभी आरओ वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि बुद्धा का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कौन सा स्तूप है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछा हुआ है। ठीक है ना। एंड एक और क्वेश्चन बुद्धा से आया था, अभी कल का एग्जाम हुआ था, मतलब कल ही था आरओ वाला एग्जाम, आज मतलब 27 को था। एंड उसमें पूछा हुआ था कि बताइए कि बुद्धा के जो 3 पिटक हैं, 3 पिटक में कौन कौन सी टीचिंग्स हैं, ये भी पूछा हुआ है बुद्धा ने। ठीक है ना, समझ रहे हो? आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट में आते हैं। हु स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम कहाँ से किसने किया था? तो आपको ये बताना चाहिए कि पीडीएस सिस्टम मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली हिंदी बोलेंगे, तो वो किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए। देखो जितनी भी रिफॉर्म्स हुए हैं, मार्केट रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी से एसोसिएटेड है वो। और अलाउद्दीन खिलजी छोड़िए, अलाउद्दीन खिलजी के अलावा जितने भी सल्तनत पीरियड के रूलर्स हैं, उन्होंने कुछ भी किया है, नहीं समझे, कुछ भी काम किया है तो उसको आपको एक बार सिर्फ 1 वर्ड में लिख लेना है कि हाँ इससे ये एसोसिएटेड है। अगर उन्होंने वार लड़ी है तो आपको वार भी लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल बीच में लिखो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, एके लिख लो। एंड एके ने कौन कौन सी वार लड़ी है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, ताकि इन केस अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा तब, तो आपको वो भी हो जाए। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी से अब जैसे एक होता था हुलिया एंड दाग सिस्टम, ठीक है ना, हॉर्स वाला, हॉर्स ब्रांडिंग का सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो वो इल्तुतमिश के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। सोने का टंका एंड पीतल वाला जो, अच्छा एक रूलर रहा है जिसके सिक्के में जिसके सिक्के में संस्कृत भी लिखी रहती थी और जिसके सिक्के में अरबिक भी लिखा रहता था। ठीक है ना, मतलब जिसने संस्कृत में सिक्के छपवाए थे, सल्तनत पीरियड का था। तो वो कौन था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो भी रूलर हैं उनके उसमें कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से स्कॉलर्स को पैटर्न दिया था उसने, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 1565 का आपको युद्ध पूछा हुआ है। तो जितने भी युद्ध हैं आपके, देखो जो मोटा मोटा युद्ध हैं, कम से कम आपको सन के बेसिस पे याद होना चाहिए, मोटा मोटा सन के बेसिस पे। यहाँ 65 है, 66 है, ऐसा कम से कम मोटा मोटा याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जैक्टली नहीं पूछेगा। ठीक है ना, आपसे सन, और ऑप्शन देगा भी ना तो थोड़ा सा दूर रहता है, तो आप कर सकते हो। तो इतने कोई सन का इतना लोड मत लेना, बट हाँ पता होना चाहिए कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि आप 1500 को 1600 मार रहे हो तो गलत हो जाएगा ना वो, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है कि दीन इलाही, ये तो पता है अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हुए। ठीक है ना, अकबर के नवरत्न के ऊपर से क्वेश्चन आते हुए हैं। ठीक है ना, तो आप उसको भी देख लीजिए। हाँ देखो अकबर का नवरत्न बोला, नीचे देखो अष्टप्रधान किससे रूलर है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और कौन कौन से होते थे आपको ये, ठीक है ना। अष्टप्रधान तो शिवाजी से होते। एक और है यार, साउथ इंडिया में कौन है, विक्रमादित्य सेकंड, नहीं विक्रमादित्य बोल रहा हूँ मैं, कृष्णदेव राय सेकंड, यस, कृष्णदेव राय सेकंड के भी अष्ट करके है उनका भी एक नाम, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अष्ट मैं भूल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो ठीक है, नाम नहीं आता अभी, स्किप हो गया। ठीक है ना, चलो ठीक है, देख लेना। हाँ, तो वही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इन इंडिया? ठीक है, सॉरी ब्रिटिश, सॉरी ठीक है ना, पूछा ब्रिटिश साम्राज्य का कौन संस्थापक बोला जाता है? तो संस्थापक किसको बोलेंगे भाई, किसने नींव डाली थी भाई? क्लाइव ने डाली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव हो जाएगा, क्योंकि वही है भाई जिसने बैटल ऑफ प्लासी लड़के भाई साहब शुरुआत कर दी थी उसने। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी तो याद आ गया, बैटल ऑफ बक्सर किसने लड़ी थी आपको मुझे बताओ, कौन थे आपके? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि जो सबसे पहले आया था, कौन आया था जो जहांगीर के दरबार में गया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो जिस जहाज़ से आया तो जहाज़ का नाम क्या था, मुझे ये बताना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है आपका कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर में थे। अब देखो बिहार स्पेशल है तो थोड़ा सा आपको बिहार वाले में डेट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो डेट कितनी क्लोज पूछी है, देखो 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, सब 1858 है, तो आपको डेट स्पेसिफिक यहाँ पर होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो बिहार वाला जो भी है कंटेंट उसमें थोड़ा सा डेट स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आओ लीडर ऑफ मुंडा रेवोल्यूशन। अब देखो मुंडा भी देखो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में रिवॉल्ट हुए हैं, जितने भी ट्राइबल, देखो रिवोल्ट को 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है।
एक वो जो ट्राइबल है, एक वो जो पीजेंट है, ठीक है ना। जो ट्राइबल रिवोल्ट है उनको भी आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 3 चीज़ें आपको नोटिस करना है। सबसे पहले ट्राइबल रिवोल्ट का नाम एक साइड, फिर भाई वो क्या नाम है, किस पर्सन से एसोसिएटेड है। तीसरा आपको नाम क्या रखना है कि उसमें किस इशू क्या था भाई। एक लाइन में आपको इशू भी लिखना है वहाँ पर, जो कि कभी कभी आपको भाई, आप अगर पेपर अच्छा बन गया भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इशू भी लिखना है कि भाई साहब ज़मींदारी से मसला था, ठीक है ना, टैक्स सिस्टम से मतलब था। जनरली सबका इशू एक ही रहा है 19-20, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। एंड अगर आपको एक पॉइंट और लिखना है तो आज की जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वो ज़रूर लिखना, क्योंकि ट्राइब वाली जो वो है ना, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई साहब कि इनका जो वो था, नहीं समझे, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे सामने अभी आया था, 2-3 दिन पहले देखा था मैंने, ठीक है। संभल वाला पूछा, संभल कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं समझे, तो ऐसा तो होता जो संभल रिवॉल्व हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 है कि फ्रॉम वेयर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको पता है कि कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक है ना। वहाँ पे कारतूस यूज़ की जा रही थी वाली, कौन सी, चर्बी वाली, तो उसी वहाँ पे मंगल पांडे से शुरू हुई थी, ठीक है। अच्छा हाँ, पूछ लेता कभी 34th इन्फेंट्री, नाम तो सुना ही होगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताना है, ठीक है ना। इसी से एसोसिएटेड है 1857 से, तो आपको ये बताना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, अब 1857 से चलो एक चीज़ और बता दूँ, 1857 से जितने भी रूलर्स, सॉरी हाँ, जितने भी इंडियन रूलर्स एसोसिएटेड हैं, और इतने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको सप्रेस किसने किया है, ठीक है ना। असल में कि कौन सा ब्रिटिश वो था, नहीं समझे, जिसने वहाँ पर दबाया, उस रिवोल्ट को दबाया, वो भी आता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग शायद लास्ट ईयर पीसीएस में आया हुआ था, ठीक है ना, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। तो सारा का सारा समझो पीसीएस की मेंटालिटी क्या होती है। पीसीएस का जो लेवल है ना, बिहार पीसीएस का, वो यूपी पीसीएस के ऊपर कभी नहीं जाएगा, समझो इस बात को। और मतलब तो आपको बहुत ईजिली करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको बस मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तेभागा मूवमेंट। तो जितने मूवमेंट हैं आपके अंदर, जितने मूवमेंट हैं आपको वो सब एक साथ देखने हैं। देखो ये एक किसान मूवमेंट है, देखो ठीक है ना, जो आपका तेभागा मूवमेंट था वो बंगाल में हुआ था, पहली चीज़ कब हुआ था, और किससे सोच किसान से सोच रहे, ऐसे बस 2-3 पॉइंट लिखना है बस, और कुछ मत लिखना, ठीक है ना। और कोई लीडर हो तो लीडर का नाम बस। अब देखो इसमें क्या है, देखो तेभागा में 2/3 हिस्सा आपको देना पड़ता था बटाईदार किसानों को, चलो उसके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर क्वेश्चन है, उनकी लीडरशिप में पूछा गया, इंटरिम गवर्नमेंट इनके अंदर क्या था। तो ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो बताना, वो गदर पार्टी से बिलोंग करते थे। अब हाँ, गदर पार्टी कहाँ पे स्थापना हुई थी, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन कौन हेड कर रहा था। गदर पार्टी के मेंबर्स के नाम पूछता है, ठीक है ना, तो ये था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। एंड और कौन कौन सी पार्टी थी, जैसे HSRA हो गया, HRA हो गया, ये सारी पार्टियों के नाम हो गए, इनके वो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनेशनल एसोसिएशन हो गया, INA हो गया, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल आर्मी हो गया, समझो सारे के सारे की जो कहाँ पे स्थापना हुई इनकी। अगर इंडिया के बाहर हुई तो खासकर ध्यान रखना। और दूसरी बात ये, जैसे पूछा गया था अभी कि थाईलैंड वगैरह पे हुई थी ना, फिलीपींस या थाईलैंड में हुई थी अभी इनकी, पूछा था कि कहाँ पे स्थापना हुई थी इनकी INA की, तो वही चीज़ है, समझा करो बात, मतलब क्वेश्चन का मेंटालिटी समझो कैसी आती है। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट, ये तो पता ही होना चाहिए आपको क्यों हुआ था, ठीक है ना, तो ये तो सिंपल से, ठीक है ना, 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, और अच्छा यहीं पे आपको 3 कथिया प्रणाली मिलती है, ठीक है ना, 320 3/20, 3 कथिया इसी को बोलते हैं, 20 में से 3 हिस्सा। चलो ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है ना। तो जितनी भी सभाएं हैं तो कौन उसका लीडर है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड कब हुई थी, मोटा मोटा वो आइडिया, ठीक है। चलो ये आप देख लोगे, इस तरह से आपको समझना है कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा जैसे इस तरह क्वेश्चन और निकालें तो गूगल में, तो आप क्या करेंगे, मतलब जो गूगल में निकाले तो यूट्यूब में निकालो, तो भाई समझ लो कि कौन कौन सी कमेटीज़, सॉरी कमेटी बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन सी पार्टी हुई हैं फॉर्म, नहीं समझे, जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ रही हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, एंड उनके हेड कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके ऐसा करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज की स्थापना, पता होना चाहिए। जितनी भी देखो रिफॉर्म्स जो हुए हैं, रिफॉर्म मूवमेंट, वो 2 तरह के हुए हैं,
ठीक है। उनमें से एक ये रहा है आपका रिलीजियस रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्म, ठीक है ना, इस तरह से। तो रिलीजियस रिफॉर्म में क्या नाम है आपका, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हीं का कोट था, वेदों की ओर लौटो, और उनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं का स्कूल चलते आर्य समाज वगैरह, ठीक है, समझा करो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कहेंगे, ठीक है ना। इनका ये भी था कि इनका एक स्टेटमेंट वैदिक पीरियड पर भी इनका स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ लो ये कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर आर्य समाज से पूछा है, कल के दिन किसी और समाज से पूछ लेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। ओके, समझते हो यार, तुम ही तो समझते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोल्डन लीग 1904 में जो गोल्डन लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन देवगढ़, ठीक है ना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइकआउटिंग द ब्रिटिश एंड एडवांसिंग स्वदेशी मूवमेंट, किस समय हुआ था। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। डी है, बिहार में हुआ था। तो बिहार का जो भी चीज़ें है वो तो बिहार स्पेशल में आप पढ़ेंगे। और लेकिन बिहार में जो देवघर है ये अब झारखंड में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब अभी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव नहीं था, एज पॉइंटेड आउट बाई द WC बनर्जी। तो WC बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रहे हैं और जो नहीं हुआ है आंसर कर देना है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये देखो, ये देख लेना कि फाउंडर कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2-4 क्वेश्चन बहुत फेमस बनते हैं। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं आपको वो ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 4 देता है कि फर्स्ट 4 नहीं और 5-6 हो जाएंगे। गिनो, कैसे गिनना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था, एंड कौन सा हेड रहा है, ठीक है ना, विमर्शन बनर्जी। उसके बाद सेकंड कौन सा हो जाएगा, देखो फर्स्ट मुस्लिम हो गया, फर्स्ट पार्सियन हो गया, ठीक है ना, पर्शियन में वो था, फर्स्ट पारसी कौन थे, ठीक है ना, फर्स्ट क्रिश्चियन कौन थे, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी, फर्स्ट गाँव में कौन सा हुआ था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। MP कोई गाँव है वहाँ हुआ था, ठीक है ना, एक ऐसा है जो गाँव में हुआ है, द ओनली जो विलेज जो हुआ था सेशन वो कौन सा था, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस कहाँ से बना सकता है, मैं आपको वो बस दे रहा हूँ। मैं कंटेंट मतलब पेपर खोल के बैठने कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको फीडिंग कहाँ से करनी है। चलो नेक्स्ट आओ। एंड हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और चीज़ समझ लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहाँ है, ठीक है ना। अब जैसे INC है, INC में जो आपका वो है कि भाई साहब, ठीक ना, हाँ INC, ठीक है। INC में क्या है आपका हाँ, जैसे लाहौर सेशन हुआ है, ठीक है ना, जैसे आपका लाहौर सेशन हुआ है सॉरी, या कराची सेशन हुआ है आपका, ठीक है। तो लाहौर सेशन हो या कराची सेशन हो, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल लखनऊ में क्या हुआ था, सूरत सेशन में क्या हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं समझे, अब समझ जाओ। आपको सूरत सेशन में क्या हुआ था, किसी और सेशन में क्या हुआ था, ऐसे आपको पता होना चाहिए। चलो आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, हाँ, अभिनव भारत, ठीक है ना। ये देखो अभिनव भारत सोसाइटी है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी सोसाइटी है आपको करना है, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी 19 तो भाई इसके कौन है, ठीक है ना, सावरकर है इसके, ठीक है। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है ना। मुस्लिम डेलीगेट्स जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द सेकेंड कन्वेंशन। चलो अच्छा, हाँ, ये पूछता है कि पहले वाली मीटिंग में कितने टोटल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सेकंड में कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया, ये भी पूछता है टोटल। इसमें तो मुस्लिम पूछा है, टोटल भी पूछता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड कर्जन 1902। अब सुनो, एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, जितने भी आपके वाइस राय रहे हैं या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं, उनका टाइम पीरियड के साथ आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे लिखना, टाइम पीरियड के साथ लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस सन से लेकर इस सन तक X नंबर का आपका रहा है, क्या बोलते हैं, वाइस राय रहा है। अब इस वाइस राय ने 3 काम कराए, मान लो, तो 3 काम में गोला बना के लिख दो, ऐसे सिंपल। पास में नहीं आ रही है, बस आपको रिवीजन करने में बहुत इजी पड़ेगा। ये पूछता है ऑर्डर वाइज अरेंज करा लेगा, कौन पहले कौन बाद में। ये पूछ लेगा कि फलाने वाले का कौन सा काम है, ये भी पूछ लेगा अलग से। और ये पूछ लेगा कि मतलब कौन सा इस समय कौन सा था। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इवेंट हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्वेश्चन आया था कि डफरिन थे, उसके 1885 के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, INC, ठीक है ना। अब इसको इस समय कौन से वाइस राय थे, आपसे ये तो पूछ लेगा, और बताओ, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी इस तरह से आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जैसे आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है आपको, बाकी कोई वाली बात है नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है यार, बहुत इजी है, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार हेराल्ड। तो भाई साहब जितनी भी बिहार के आपकी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बिहार हेराल्ड के नाम से, बिहार का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो पहले आपको, ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, पहले हो गया, दूसरा हो गया, आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो मुस्लिम मध्यस्थ था वो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। और जो सेकंड थे वो रहमतुल्लाह सियानी थे, कलकत्ता 1896-7, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ऑल इंडिया आज़ाद दस्त एट बकरी का टीपू ऑर्गेनाइज्ड। ये देखो, ये एक वो है एसोसिएशन टाइप का है, ऑर्गेनाइज्ड। ओके, ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता ये एसोसिएशन का नाम है, बकरी का टापू लोकेशन का नाम है शायद, और फिर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। चलो तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने इसको किया था, ठीक है। हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पार्टी का नाम, सन पता होना चाहिए आपको कहाँ से और किससे एसोसिएटेड, वही पता होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था एनुअल कन्वेंशन, ठीक है ना, कब किया था, किस सन से स्टार्ट किया, तो आपका क्या हो जाएगा 1925 से किया था। अब हाँ, मुस्लिम लीग से आपको क्या रखना है कि भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में स्थापना हुई थी। इसके आगा खां हो गए और सलीमुल्लाह खां हो गए, ये दो नाम आपको याद रखने बस। कहाँ गया भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है ना, सलीमुल्लाह खां हो जाएगा, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये काम किया गया था। नेक्स्ट आओ, ओके। और हाँ, मुस्लिम लीग जब वो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट के समय में क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत मूवमेंट के समय में गांधी जी को लीड दी गई थी, ठीक है ना, गांधी जी को लीडर बनाया गया, तो उसका कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ था कहाँ पर मीटिंग हुई थी इनकी, 1920 में, नहीं हाँ 20 में हुई थी शायद, तो 20 में कहाँ हुई थी मीटिंग पूछा गया, तो इसका आंसर इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग खोल के बैठो, ये कहाँ से क्या पूछ सकता है बस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, सो लॉन्ग एज द थर्ड पावर, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये किसने कहा था, ऐसा पूछ लेता है। तो जितने भी स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल तो पॉलिटी में स्टेटमेंट पूछ लेता है, पॉलिटी में भी पूछता है स्टेटमेंट, कैसे पूछता है, सॉरी हाँ, पॉलिटी में स्टेटमेंट कैसे पूछता है, अभी पूछा है कि कौन सा हमारा ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर है या क्वासी फेडरल है, इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना, केसी व्हीलर ने दिया था, ठीक है ना, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, तो वो भी पूछता है, ध्यान रखना। और इवन हिस्ट्री के भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट अगर कुछ मिल जाता है तो कहीं पर तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर नोट करके अलग से रख लेना है कॉपी में, ठीक है। ओके, वापस आओ, तो ये स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आओ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो मैं बता चुका हूँ ना कि भाई साहब गवर्नर जनरल की आपको लिस्ट बनानी है और वाइसराय की लिस्ट बनानी है। लेफ्ट में बनाना है आपको ईयर, फिर गवर्नर जनरल का नाम और उसके फिर आगे उसके काम, ठीक है ना, नाम और काम दोनों ज़रूरी हैं, तो इसलिए कह रहे हैं नाम भी करिए और काम भी करिए, ठीक है। पहले सिलेक्शन लीजिए उसके पहले। पहलगाम कश्मीर, ठीक है ना, कौन से रिवर के किनारे एसोसिएटेड है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहलगाम में अटैक हुआ है, न्यूज़ पे रहा है, इसलिए पूछ भी सकता है फिर से दोबारा एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो इस तरह से आपको समझो, अब इस समय से अब देखो इससे क्या सीखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन से सीखने मिला कि भाई साहब कोई भी प्लेस न्यूज़ में है, नहीं समझे, तो कोई प्लेस न्यूज़ में तो उसकी लोकेशन एक बार ज़रूर ध्यान में रखना, ओके। चलो, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या सीखने को मिल रही है कि भाई साहब कोई प्लेस है, रैंडम प्लेस है एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर वो किसी रिवर के बैंक में है, अगर फेमस प्लेस है और रिवर के बैंक में है, तो वो एक दो फेमस प्लेसेस, फॉर एग्जांपल अब जैसे बिहार का आप पढ़ रहे हो, तो बिहार में जितने भी जिले हैं जो गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं, आपको रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। बिहार में और जो जैसे बूढ़ी गंडक हो गई और रिवर जो हो गई, उनके किनारे कौन कौन जिले आपको रटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गंडक नदी कहाँ पर जाके मिल रही है जाकर, ठीक है ना, उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर, वो लोकेशन कौन सी, वो रटा होना चाहिए आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। दंड करना रीजन, इसका नाम ही दंड है, यहाँ पे दंड भोगने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है, पता है आपको। इसकी लोकेशन मतलब इसका वो है, क्या नाम है, नाम बोल रहा हूँ, मतलब इसका नाम ही ऐसे पड़ा हुआ है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ मिलता नहीं था, ठीक है ना, तो इसलिए क्या कहते थे कि यहीं पे भेज देते थे कि भाई साहब इसको दंड देना है तो दंड के लिए आपको यहीं भेजो, इसी के नाम इसका दंड करना रीजन पड़ गया था, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आओ, चंद्रा एंड भागा रिवर, तो जितनी भी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज है, नोट कर लो, टॉपिक ही लिखवा लो यार, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी खास कर ट्रिब्यूटरी में दो तरह से ट्रिब्यूटरी पढ़ना, देखो साउथ इंडियन वाली अलग, नॉर्थ इंडियन वाली अलग पढ़ना रिवर्स, ठीक है ना। अब सुनो, ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक वाली राइट बैंक वाली दोनों पढ़ना, और दूसरी बात सुनो, अगर उस रिवर के ऊपर कोई भी डैम बना हुआ है तो डैम की लोकेशन के साथ पढ़ना,
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या करना है, लोकेशन के साथ में डैम पढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सरदार सरोवर डैम है, किस रिवर पर है, एग्जाम्पल के तौर पर आप रिवर नहीं पढ़ा। अब आपको कुछ नहीं करना है, गूगल जाना, एआई खोलना, उसमें कहना भैया जी बताओ नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए विद लोकेशन, बस इतना बोलना। तो क्या निकल के आएगा, लोग उसका नाम आ जाएगा, डैम का नाम, और विद लोकेशन आ जाएगा, भाई कहाँ पर है वो स्टेट का नाम कम से कम पता होना चाहिए तुमको। बुद्धि जा रही है, बस इतनी बुद्धि चाहिए भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्यार से होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बर्बाद करना हो कर दो, तुम्हारे पास समय है, 40 दिन बचे हुए हैं। ओके ठीक है, ये हो गया। अब देखो पूछ लिया, देखो तुमसे क्या कह रहे हैं, देखो राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा ना, किस रिवर पर है, चंबल रिवर पर है, अब बता दिया। अब देखो लोकेशन पूछ लिया, कौन से स्टेट है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के भाई, यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, खेतरी माइंस। अब देखो सुनो, राजस्थान हो गया, अब सुनो माइंस वाले पे आओ। माइंस की खदान, खदान में कौन कौन से माइंस को कौन कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, ध्यान रखना 2 तरह की मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो वैल्यू एडिशन तुम्हें करनी मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसके लिए दूसरी मिनिस्ट्री है, और कुछ ऐसे मिनरल जिसके लिए दूसरी मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना, अलग से तुमको देखना है कौन कौन से। इसके बाद क्या आपको देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई साहब कौन सा मिनरल में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से मिनरल में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है। दूसरी बात हो गई, अब तीसरी बात नोट करो, ठीक है ना। तीसरी बात में आपको क्या नोट करना है कि भाई साहब अगर किसी भी स्टेट के अंदर कुछ भी मिल रहा है तो उसका फेमस प्लेस का नाम या माइन का नाम आपको लिखना है विद लोकेशन, जिला का नाम भी लिख लेना है, समझ रहे हो बात, ठीक है। बिहार में कुछ नहीं है, बिहार का जितना भी मिनरल एंड माइन था ना सब झारखंड को दे दिया गया है। बिहार बिल्कुल समझ लो ना, मैं कुछ शब्द यूज़ करूँगा समझ लो, ठीक है ना। तभी बिहार का हालत ये है, बिहार के पास अगर झारखंड जैसा माइन होता तो और बिहार का हालत अच्छा होता जैसे पहले था। चलो वापस आते हैं, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये माइंस कहाँ, ये हो गया कि भाई साहब 2 चीज़ें हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ माई वर्ड्स, फिर सुनना मेरी बात। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है कौन से मिनरल के साथ, दूसरा किस स्टेट में कौन सा मिनरल टॉप पर है, मतलब उल्टा बोला, कौन सा मिनरल किस कौन से मिनरल में कौन सा स्टेट टॉप पर है, ऐसा आपको समझो, ठीक है ना। कि राजस्थान में से कॉपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉपर कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है, ऐसा करके आपको याद करना है, ठीक है। अब सुनो, जैसे पूछा है यूरेनियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा माइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे जादूगोड़ा माइंस कहाँ पे, लोकेशन आपको तो पता होना चाहिए, ऐसा कुछ करके, तो दोनों एस्पेक्ट से आपको कवर करना है, ओके। इसके बाद आपको वर्ड लेवल भी आपको पता होना चाहिए मिनरल्स। एग्जांपल के तौर पे वर्ड लेवल का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। देखो 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, फिर से सुन लो मेरी बात। पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब कौन प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, दूसरा कौन एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा है। दोनों को ध्यान देना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, दोनों को ध्यान देना। प्रोड्यूसर मतलब कौन सा निकाल रहा है, लेकिन वो वहाँ कंजप्शन हो जा रहा है, वो बात अलग है, ठीक है ना। एंड दूसरा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं भाई साहब। अभी चलो, रिसेंटली लिथियम को खोजा गया था, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में, मुझे बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 में, कौन सा नस्ल पूछा है, राजस्थान की नहीं है, तो अब आपको ये जानवरों की जो नस्ल है ना वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसी से मुझे याद आ रहा है कि कुछ पेड़ होते हैं, आप चलो बायोलॉजी में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर कोई वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक, मैंने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए कौन से मिनरल में कौन से स्टेट टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ मेरे एक शब्द को नोटिस करना, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना भाई, मजाक नहीं करो, तो भला हो जाए कुछ तुम्हारा, बाकी तो है ये भगवान भरोसे काम चल ही रहा है। अब देखो पोर्ट की बात सुनो, पोर्ट 2-3 तरह के पोर्ट है। अभी आरओ में एक क्वेश्चन आया था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि हिल जाएगी। सुनो कैसे करना है आपको पोर्ट, सुनो सबसे पहले एक इंडियन मैप उठाना, ठीक है ना। इंडियन मैप में सबसे पहले पोर्ट की लोकेशन में आप स्टार बनाना या फिर गोला सर्कल करना, एंड वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना पोर्ट के। अब पोर्ट के ऊपर हर एक पोर्ट की कुछ खास बात है, ठीक है ना। डीपेस्ट पोर्ट, ठीक है ना, इनलैंड पोर्ट, इस तरह से आपसे पूछेगा। तो इस तरह से जितनी भी पोर्ट्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब पोर्ट की लोकेशन क्या है और कहाँ पर एसोसिएटेड हैं, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से पोर्ट आपको करना है, ठीक है ना। अब जैसे नावा शावा पोर्ट कौन सा है, ठीक है ना, एंड उड़ीसा वाला पोर्ट कौन सा है, ठीक है ना। चलो आते वापस। और हाँ, अभी कुछ पोर्ट जो है वो अडानी के पास पोर्ट है, ठीक है। अडानी वाला कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट बनाए जा रहे हैं, चलो समझदार हो तुम लोग, ठीक है, इस तरह करना है। अब सुनो, देखो वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है।
आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन तक निपटा देते हैं आज। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि ये माउंटेन रेंजेस है, तो माउंटेन रेंजेस जो है आपका वो पूछ रहा है कि कौन से अलग करते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। हो सकता है न्यूज़ पर हो उस समय तो पूछ लिया हो, ठीक है ना। अब देखो फ्री मूवमेंट रिजीम, तो ये किस देश के साथ एसोसिएटेड है, तो आप देख सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, नायग्रा फॉल। आप देखो जितने भी वाटरफॉल्स हैं इंडिया में, तो वाटरफॉल्स की लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटरफॉल्स की लिस्ट इंडिया के अंदर जितने हैं कम से कम वो लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और जो फेमस हैं एग्जांपल के तौर पे। अब देखो ये 5 की 5 लेक है, देखो ये 5 लेक है वहाँ पर, कहाँ पर, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक है, मिशिगन, ह्यूरोन वगैरह, ठीक है। तो इनकी आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, लेफ्ट से लेकर राइट वाला ऑर्डर भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अटॉल द्वीप, ठीक है, अड्डू अटॉल, ये कहाँ पर है, तो लोकेशन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कोल्ड फील्ड जर्मनी में, तो ये तो पता है आपको, ठीक है ना, कि कोयला कहाँ मिलता है जर्मनी में। तो आपको कहता है रूर वैली मिलता है, सार बेसिन मिलता है, और ये क्या नाम है, अच्छा ये अच्छा नहीं है पूछा है ना, हाँ तो ठीक है, लॉरेन में शायद नहीं मिलता, लॉरेन में क्या मिलता है देख लेना। तो इस तरह से जो फेमस क्षेत्र हैं, जब कोयले का हो गया या फिर स्टील का हो गया, ठीक है ना, तो इन आपको मिल जाएगा, वीडियो देखोगे आप मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में है, वर्ल्ड हिस्ट्री बोला, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता। अब जैसे लिथियम के लिए कौन सा ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल के नाम से फेमस है, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो इसको पूछा है कि ये यहाँ पे जनजाति मसाई, हाँ मसाई ट्राइब है, ठीक है ना। तो मसाई सकाई, देखो ट्राइब के 2 तरह क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है कि क्या नाम है, जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इंडियन ट्राइब्स को लेकर, इंडियन ट्राइब्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है सीन, तो उसके लिए तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड दूसरा वर्ल्ड की ट्राइब्स के ऊपर भी क्वेश्चन बचता है, तो दोनों ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन बचता है। तो 44 में क्या है, भारमौर ट्राइबल रीजन, ये भी भाई पूछ लिया ट्राइब से, ठीक है। 45 में क्या है, पॉलिटिक्स शुरू हो गई यहाँ से। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भाई साहब पहली बैठक प्लस दूसरी बैठक प्लस और लास्ट एंड सेकेंड लास्ट बैठक, ठीक है ना, ये चारों बैठक इंपॉर्टेंट है। एंड और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से मेजर कमेटी, माइनर कमेटी, उनमें कौन कौन से लीडर रहे हैं, हेड कौन कर रहा था वो भी। एंड इंटरिम गवर्नमेंट का कभी कभी पूछता है, तो इंटरिम गवर्नमेंट को भी एक नज़र में देख लेना कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन था, ठीक है। एंड और क्या चीज़ है, हाँ सेकेंड लास्ट मीटिंग में कुछ काम हुए थे, ठीक है, 24 जनवरी वाले में काम हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे नहीं पूछेगा ऐसे कि फ्लैग किस दिन आपको लिया गया था, पूछेगा आपसे जनगणमन को कब लिया गया था, पूछेगा आपसे कि वो क्या नाम है, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को कब प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है ना। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वनडे वाले में पूछ लेता है, तो इसमें पूछ सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ अब देखो आर्टिकल के साथ आपको पूछा है, देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग करा दिया ना आपसे, तो इसलिए सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, कम से कम मेजर आर्टिकल, ठीक है। मेजर भी कम से कम पता होगा ना आपको, ठीक है ना। अगर नहीं पता चल रहा है तो भाई सब कुछ मत करो, गूगल करो, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में डाल दो कि भैया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, खुद ही कोई ना कोई वनडे वाला वीडियो निकल कर आ जाएगा, उससे कम से कम आपको 50 60 100 आर्टिकल पता चलेंगे। नहीं याद करना सारे 445 आर्टिकल, 447, ठीक है, 497 हो गए सर, ठीक है ना। नहीं याद करना आपको भाई साहब, इतना याद करो कि जो कम से कम एलिमिनेट कर सको। 5% बैटरी बची है, ओके। 47 में आ गए, इंदिरा सानी बनाम, देखो जितने भी केसेस इंपॉर्टेंट हैं, तो केसेस, उनका ईयर, और साथ में क्या लॉजिक था उसमें, ठीक है ना। जैसे केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, 3 चीज़ लिखना, सबसे पहले केस का नाम, उनका ईयर, और भाई साहब उसका कुछ उसका आउटकम क्या था, बस 3 लाइन में लिखना, जो इंपॉर्टेंट केस है। इस तरह आपको कमेटी भी करना है, ठीक है ना, सॉरी हाँ जो कमेटी बनाई गई है वो करना है सॉरी 49 में 48 में जाओ, कटौती प्रस्ताव, तो जितने मोशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, कुछ मोशन पास किए जाते हैं, तो जितने भी मोशन है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये बजट के ऊपर मोशन होता है, ठीक है, तो बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट शब्द है कि नहीं मेंशन, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है ना, पहला बजट किसने दिया, ठीक है, आज़ादी से पहले बजट कौन देता था, ठीक समझे, और आज़ादी के बाद सबसे पहला बजट किसने दिया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रखना।
49 में इलेक्टोरल कॉलेज, तो सबका इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़, इलेक्टोरल कॉलेज भी पता होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या समझो, कि किसी पर्सन को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए, और साथ में किसी पर्सन को निकालने के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेसिडेंट को निकालने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसको वाइस प्रेसिडेंट को निकालने कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, ठीक है ना, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, 50 में देख लेते हैं। 50 में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज, देखो इसमें क्या है, हाँ पंचायती राज की कुछ समितियाँ बैठी थी कि भाई पंचायती राज को कैसे लाया जाए। तो जितनी भी कमेटीज़ हैं, मैंने आपको क्या कहा था, जितनी भी कमेटीज़ हैं आपको पता होना चाहिए कौन सी कमेटी, ठीक है ना, किस टाइम पीरियड में आई और किस लिए आई। बहुत ज़्यादा कमेटीज़ हैं, सारी कमेटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, समझना। बेरोज़गारी के ऊपर बहुत सारी कमेटी आई हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारी कमेटीज़ आई हैं, ठीक है ना, बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर बहुत सारी कमेटी आई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 50 क्वेश्चन हो गए, आई होप समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। तो इस तरह से आपका दिमाग खुलना चाहिए, और इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना, 2-3 बार देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। ओके, थैंक यू।